नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। विख्याति तस्वीर संत अवधूत दादा गुरु महाराज ने ब्रजभूमि को विश्व का श्रेष्ठतम धार्मिक स्थल बताया। चार संप्रदाय आश्रम में आयोजित अनुष्ठान में उन्होंने वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। संत महाराज ने गंगा एवं नर्मदा की तर्ज पर यमुना नदी एवं संरक्षण एवं शुद्धिकरण के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया। इस मुहिम के तहत बुधवार को यमुना पूजन के साथ वृंदावन परिक्रमा एवं गुरुवार को गोवर्धन परिक्रमा कर पर्यावरण संदर्भ का संदेश देंगे। इससे पूर्व आश्रम में साध्वी सत्यप्रिया ने उनका स्वागत किया। निश्चित हमारे देवभूमि भारत में कुछ असाधारण स्थान है और दुनिया का ये सबसे असाधारण स्थान है जिसको हम ब्रजमंडल कहते हैं। और हम हमेशा से कहते हुए आए हैं कि एक दुनिया में ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति है जिसने दुनिया को दर्शन दिया, उन शक्तियों की महत्वता को बताया। आज पुरुषोत्तम मास में भागवत तत्व चिंतन में और पुरुषोत्तम मास में जहाँ एक तरफ वृंदावन और गिरिराज गोवर्धन का हम परिक्रमा के लिए, और यहाँ पर एक निष्काम जो मूर्ति है जिन्हें हम सत्यप्रिया दीदी के नाम से जान रहे हैं, ये उनके सानिध्य में भागवत तत्व चिंतन चल रहा है। और जहाँ एक तरफ पुरुषोत्तम मास में आज सारी दुनिया जहाँ संकट, तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है, वहीं फिर से ब्रजमंडल से हम दुनिया को, घर परिवार को संदेश देने के लिए ही हम आए हैं कि देखो हमारे पास शक्तियाँ प्रत्यक्ष हैं। दुनिया उनको नदियों के रूप में देख रही है, लेकिन ये भारत की और हमारी शक्तियाँ हैं जिन्हें हम गंगा, यमुना, गोदावरी के रूप में हम देख रहे हैं। इनकी अविरलता और इनकी निर्मलता के लिए जो है वो संदेश, जहाँ एक तरफ जल की स्वच्छता और पवित्रता का संदेश है, वहीं धरा और धेनु के संरक्षण और संवर्धन में अपनी भूमिका और योगदान समाज और घर परिवार सुनिश्चित करे, इसका ये संदेश इस माँ का लेकर आया हूँ कि कहीं ना कहीं हमें फिर से अपनी माटी और संस्कृति से जुड़ना होगा। और ये दुनिया का सबसे असाधारण जो ब्रजमंडल है, आज भी ब्रज की रज का एक एक कण भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस ब्रज की माटी को नमन करते हुए यमुना जी के तट, जो हजारों वर्ष पहले भगवान ने यहाँ से संदेश दिया लीला की, ऐसे तट और पथ पर आज भी उन संदेशों की जीवंतता है। कहीं ना कहीं समाज को अपनी माटी और अपनी संस्कृति से और इन्हीं स्थानों से फिर से जुड़ना होगा और सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित समाज को हमें करना होगा। महाराज जी, यमुना मैया निर्मलता को सशक्त रही है। निश्चित हमारा तो जीवन ही है। हम जहाँ एक तरफ गंगा और नर्मदा मैया के तट से आज यमुना के तट पर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये अनुष्ठान, ये चिंतन उसी माँ जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही, हमारे लिए तो भगवती है, शक्ति है। और जितना यमुना जी का जल की स्वच्छता और पवित्रता होगी, अविरलता होगी और निर्मलता होगी, उतना गांव घर, समाज संक्रमण और आपदाओं से मुक्त होगा। तो मुझे लगता है कि जल की सेवा हो और चाहे इस धरा की सेवा हो, ये हरि की धरा है और हरि को बनाए रखना, ये हरि की धरा को हरा बनाए रखना, ये सबसे बड़ा संदेश यहाँ से हम देंगे। और हम इसका आत्मसात भी हम घर परिवार से बोलेंगे कि नहीं, इस विचार को आत्मसात करके धरा के प्रति अपना योगदान और अपनी भूमिका को सुनिश्चित। आपने 48 से 72 घंटे का वृंदावन और गोवर्धन का निश्चित हम यहाँ कल वृंदावन का परिक्रमा भी करेंगे और उसके बाद एकादशी पुरुषोत्तम मास की है तो हम गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। वो परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है जो जीवन को दिशा भी देती है, जो साधना उस प्रकृति से जुड़कर जीना सिखाती है। तो वृंदावन की परिक्रमा और गिरिराज की परिक्रमा ये 48 घंटे में मतलब हम करेंगे। जो परिक्रमा प्रकृति से जोड़ती है, जो परिक्रमा धरा से जोड़ती है, जो परिक्रमा उन मूल आधार शक्तियों का केवल परिचय नहीं कराती, उनका साक्षात्कार कराती है, तो ऐसी पवित्र परिक्रमा, पावन परिक्रमा हम भक्तों के साथ कल करेंगे। संकल्प लिया है कि वृंदावन और गोवर्धन की दादाजी का संकल्प तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। शायद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और नहीं है तो ये सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से ये विषय
देश दुनिया के सम्मुख जाना चाहिए कि पूज्य अवधूत श्री दादा गुरुदेव भगवान 6 वर्षों से लगातार निराहार रह कर के इस प्रकृति के पोषण, इसके संरक्षण के लिए ही सातत्य रूप से साधना कर रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य कि इस अधिक मास में उनका ब्रजमंडल में आगमन हुआ है। ये संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि उनका संकल्प इतना सत्संकल्प है कि आज वो शक्ति के द्वार से जब चलेंगे तो पूरे विश्व के अंदर यमुना के संरक्षण और उसकी स्वच्छता का विषय भी सबके सम्मुख निकल के आएगा। तो कल वो वृंदावन जी की परिक्रमा करेंगे और परसों शाम को वो गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। कल भी यहाँ से उनकी वाणी से हम सबको अमृत प्राप्त होगा। तो ये हम सबका अधिक मास में परम सौभाग्य है कि अष्टोत्तर शत चल रहा है और ये जितनी योजना दिखाई दे रही है सब इसके निर्माता दादा गुरुदेव भगवान ही हैं। उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से ही ये गौशाला में गौ माता के संरक्षण में ये कथा चल रही है। और इसका संकल्प एक मूल में और भी है, काशी के नंदी। तो काशी के नंदी को महादेव का साकार रूप में मिलन हो, उसका संकल्प भी दादा के आशीर्वाद से हम आने वाले 3 वर्षों में उनके मिलन के साक्षी बनेंगे, क्योंकि आपने वचन दिया है कि मिलना है तो बस मिलना है। जन्मभूमि भी पहले काशी, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि तो मिलेगी, लेकिन अभी एक संकल्प के साथ हम बढ़ लिए हैं कि काशी जल्दी से जल्द प्राप्त करनी है, क्योंकि नंदी वहाँ बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर कम से कम मंदिर में बैठ के पूजन तो कर रहे हैं, पर वहाँ तो महादेव का दर्शन भी नहीं हो रहा। तो वो विचलन का विषय है। दादा से आज्ञा प्राप्त की है, नर्मदा के तट पर आज्ञा हुई है। तो अब एक ही संकल्प के साथ कि काशी के नंदी को महादेव की प्राप्ति हो, उस भाव से इस अनुष्ठान में भी बहुत बल प्राप्त हो रहा है। और दादा गुरुदेव उस आशीर्वाद को और प्रबल करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए इस अनुष्ठान में आए हैं।